यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस मानवा का नाम है आई लर्न टू किल कॉर्ड्स एंड मेंटल हॉस्पिटल। और गाइस, इस मानवा का एमसी बहुत ओपी होता है, यहाँ तक कि वो कॉर्ड्स को भी मार सकता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मानवा के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। और हाँ गाइस, यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे खड़े होकर बोल रहा होता है कि मैं जब भी सोता हूँ तो सपने में हमेशा यहीं पर आ जाता हूँ। और फिर वो कहता है कि शायद ये 5 सालों से हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये खंडहर हॉस्पिटल मुझे बुला रहा है, लेकिन ये मुझे कभी भी अंदर नहीं जाने देता, हालांकि ये सब बस एक सपना है। फिर हम देखते हैं कि एमसी उस हॉस्पिटल के बड़े से दरवाजे पर नॉक कर रहा होता है और कहता है कि हे, मैं फिर से यहाँ आ गया, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। फिर हमें लगातार दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी नींद से उठ जाता है और गेट के बाहर से कोई उसे कह रहा होता है कि उठ जाओ और नाश्ता कर लो। फिर एमसी सोचता है कि मैं रात भर उस दरवाज़े को नॉक कर रहा था और अब मैं थक चुका हूँ। उस दिन के बाद से ना सिर्फ मैं मेंटली अनस्टेबल हो गया, बल्कि मैं अंधा भी हो गया। और तभी हमारा एमसी रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतर रहा होता है। तभी एक वुमेन कहती है कि डॉक्टर आ चुके हैं और वो तुम्हारे बगल वाले रूम में वेट कर रहे हैं, जाकर उनसे जल्दी से मिल लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा नाम लिन की है और तुम 17 साल के हो, राइट? तो हमें अब पता चल चुका है कि हमारे एमसी का नाम लिन की है, तो मैं आपसे उसे लिन बुलाऊंगा। फिर लिन बोलता है यस डॉक्टर। फिर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो उस एक्सीडेंट के बारे में जो कि तुम्हारे ब्लाइंडनेस और मेंटल इलनेस का कारण है? तब फिर लिन रिप्लाई करता है कि यह सब हुआ था उस रात के वजह से। 10 साल पहले मैं छत से चांद देख रहा था एंड मैंने एक एंजल को देखा। उसके चारों ओर गोल्डन लाइट्स थी। एक एंजल 6 पंखों के साथ। फिर उसी दिन के बाद से मैं अपनी आंखें कभी नहीं खोल पाया। तो डॉक्टर कुछ लिखते हुए कहता है कि ओह, तो ऐसा हुआ था। फिर लिन बोलता है कि ऑफ कोर्स ये सब मेरी इमेजिनेशन है। तभी ये सुनकर डॉक्टर चुप हो जाता है और फिर लिन कहता है मैं बस छत से गिर गया था, अपने सर पर चोट लगवा ली, मेरी नर्व्स डैमेज हो गई और मैं अंधा बन गया। तो ये सुनकर डॉक्टर बोलता है ओके। और फिर वो लिखने लगता है कि पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है और कहता है कि री एग्जामिनेशन यहाँ पे ख़त्म होता है और तुम्हारी मेंटल हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं होप करता हूँ कि तुम अब एक अच्छी लाइफ जियो। और फिर लिन डॉक्टर को बाय करते हुए कहता है थैंक यू डॉक्टर, और सेफली घर चले जाना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसका भाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी आंखें ठीक होने वाली है? तो लिन रिप्लाई देता है कि वेल, मैं ऑलरेडी कुछ चीज़ें देख सकता हूँ। तभी उसकी आंटी कहती है कि तुम अपनी आंखों के बारे में चिंता ना करो, हमें और कॉशियस रहने की ज़रूरत है और थोड़ा वेट करना चाहिए। अपने आप के को तुम फोर्स मत करो। और जो स्कूल के ट्रांसफ़र को लेकर मैटर था उसका मैंने पहले ध्यान रख लिया है, लेकिन क्या तुम्हें सच में इसके बारे में सोच लिया है? तभी लिन बोलता है कि यहाँ पर कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, मेरी आंखें ऑलमोस्ट हील हो चुकी हैं। अगर मुझे कॉलेज में एंटर होना है तो मुझे बाकियों के साथ ही चलना होगा। फिर उसकी आंट बोलती है ये बच्चा भी ना, अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी आंट तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन बालकनी में दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने झूठ बोला था, मेरी आंखें बिल्कुल भी हील नहीं हुई हैं, मैं अभी भी आंखें नहीं खोल पा रहा, लेकिन मैंने पूरा झूठ नहीं बोला। मेरी आंखें बंद होने के बाद भी मैं अपने अराउंड की सारी चीज़ें देख सकता हूँ। 5 साल पहले मेरी आंखों में कुछ चेंजेस हुए थे जिसके कारण मैं अपनी सराउंडिंग को सेंस कर सकता हूँ।
ये सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं और ज़्यादा एरिया को सेंस करने लगा और अभी मैं 10 मीटर तक देख सकता हूँ। अगर एक इंसान सिर्फ 10 मीटर देख सकता हो तो वो फिर भी ब्लाइंड कहलाएगा, मगर मेरे लिए ये 10 मीटर ही सब कुछ है। फिर लिन मून की तरफ हाथ करते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे देख रहे हो? फिर वो वापस जाते हुए कहता है, ओह जल्दी सोना होगा, वैसे भी मुझे तो सपने में जाकर डोर ही नॉक करना है। और फिर हमें अगले सीन में एक स्केलेटन टाइप क्रीचर दिखाया जाता है जिसके स्कल से ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही होती है। और फिर हमें 3 स्वॉर्ड स्लैशेस दिखाई जाती हैं जो एक इलेक्ट्रिक पोल को कट कर देती हैं। फिर हमें रेड ड्रेस में 3 अननोन लोग दिखाए जाते हैं जो कि उन मॉन्स्टर टाइप क्रीचर्स को चेस कर रहे होते हैं। तभी उन तीनों में से एक कमांड देती है तो कि तुम दोनों उनको पीछे से पकड़ो, और फिर वो ब्लूटूथ पे लाओ जाओ नेम लेती है। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है और कहता है कि तीनों नोटिस बोर्ड अपनी प्लेस पर है। और फिर वो फॉरबिडन रूइंस कहते हुए स्पेल कास्ट करता है और वहाँ से काफ़ी सारी रेड लाइट निकलने लगती है और वो आसमान में जा रही होती है। और फिर हमें आसमान से दिखाया जाता है कि सिटी में 3 रेड लाइट जा रही है और वो एक बैरियर क्रिएट कर रही है। फिर हमें वही 2 मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जिनको वो रेड ड्रेस वाले अननोन लोग चेस कर रहे होते हैं। और फिर हमें एक स्फीयर दिखाया जाता है और आवाज़ आती है कि ऐसा ट्राई भी मत करना। और फिर हमें वो रेड ड्रेस वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि अपना हुड हटाते हुए कहती है कि तुम लोग इस बैरियर से बाहर नहीं जा पाओगे। फिर वो लाउड वॉइस में कहती है कि ऑपरेशन एंटी स्टेन स्टार्ट। यो गाइस, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई सजेशन या मांगा रिकमेंडेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सायोनारा।